अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका खैर मकदम है। इस वीडियो में को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर करें। बाज़ औक़ात आपने ये देखा होगा कि लोगों में एक कन्फ्यूजन होता है कि हमारे किबले की डायरेक्शन कौन-सी है। घरों में देखा जाता है कि किबले की डायरेक्शन कौन-सी है, या मस्जिद का जो किबला वगैरह डायरेक्शन देखने में बहुत सारी दिक्कत पेश आती है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हम 110% ये पता लगा सकते हैं कि किबले की डायरेक्शन कौन-सी है। एक दिन होता है 27 मई, दूसरा दिन होता है 15 जुलाई। 27 मई की मैं बात करना चाहूँगा कि ठीक 2:48 पर आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारे किबले की डायरेक्शन कौन-सी है। ठीक 2:48 पर सूरज जो होता है वो काबा के ऊपर होता है। उस वक़्त काबे का कोई भी साया नहीं होता। उससे हम पता लगा सकते हैं कि काबा की डायरेक्शन कौन-सी है। मैं हिंदुस्तान कश्मीर की बात करना चाहूँगा, जो कि टाइम होता है 2:48 पर। काबा शरीफ का वहाँ का टाइम देखें, तकरीबन 12:18 होते हैं। आप कैसे वो पता लगा सकते हैं अपने घरों में काबे की डायरेक्शन या मस्जिद वगैरह की जो डायरेक्शन आप देखते रहते हैं, वो कौन-सी होती है? एक बातें आपके सामने रखी, जो 2 दिन होते हैं, एक होता है 27 मई, एक होता है 15 जुलाई। 27 मई की मैं बात करना चाहूँगा कि ठीक 2:48 पर आप पता लगा सकते हैं कि किबले की डायरेक्शन कौन-सी है, और जो 15 जुलाई होता है, उसमें आप पता लगा सकते हैं कि 2:57 पर आप प्रॉपर पता लगा सकते हैं कि किबले की डायरेक्शन कौन-सी है। देखना कैसे है आपको? जो 27 मई की मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि 27 मई आने वाली है, उस दिन आप पता कैसे लगा सकते हैं? आप घर में ही एक प्लेन जगह पर खड़े होकर ऐसे एक कुछ भी जो स्ट्रेट चीज़ होगी उसको खड़ा करना है। उसके बाद बराबर 2:48 पर आपको देखना है कि इसका जो साया होगा वो किस तरफ होगा, किस रुख होगा। मान लो कि इसका साया है इस तरफ, 2:48 पर आपको ये देखना है कि साया किस तरफ होगा। इसका साया अगर देखें तो इस तरफ है। आपको करना क्या है कि जो साया होगा, पाइप का होगा या किसी स्ट्रेट चीज़ का जिसको आपने खड़ा किया होगा, फिर उसके साए पर आपको जो गुनिया का एक हिस्सा है साए के ऊपर रखना होगा, और जो दूसरा साइड होगा गुनिया का, उस पर आपको एक जैसे लकीर खींच लेनी है। जैसे मान लो कि मैंने एक लकीर खींच ली ऐसे, फिर कोई बड़ी सी चीज़ लानी होगी स्ट्रेट, फिर दूसरी चीज़ आपको एक लंबी सी चीज़ लानी है, स्ट्रेट चीज़ लानी है, फिर उस लकीर को लंबा करना है। फिर लंबी सी चीज़ लाकर फिर दाएँ-बाएँ आप जितना आपसे हो सके उसको खींच सकते हो। मान लो कि मैंने ये लकड़ी का जो टुकड़ा एक लंबा-सा लाया है, इसको आप जितना हो सके दाएँ-बाएँ इसको आप खींच सकती हो। जैसे मान लो कि मैंने इसको दाएँ-बाएँ जैसे कि मैंने इसको दाएँ-बाएँ बहुत खींच लिया है। इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर आपके पास इससे लंबी कोई चीज़ होगी तो उसके हिसाब से आप उसको और भी खींच सकते हैं। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि जो किबले की डायरेक्शन है वो क्या है। मान लो कि अगर आपको मस्जिद का किबला देखना है, जैसे मैंने ये लकीर खींची है दाएँ-बाएँ, फिर आपको करना क्या होगा कि सफ़ अगर आपको देखनी होगी, फिर आपको 2-3 ईंटें लानी है। इसमें एक जैसे यहाँ पर रख ली मैंने, एक यहाँ पर रख ली और एक यहाँ पर। इससे आपको प्रॉपर पता ये चल जाएगा कि हमारे किबले की डायरेक्शन क्या है। जैसे मैंने ये लकीर खींची है, मान लो कि जब दीवार होती है मस्जिद की, मैं बात करना चाहूँगा कि उसकी जो अगली वाली जो दीवार होती है उसका जो ख़ासकर ध्यान ये रखना चाहिए कि जो उसकी अगली वाली जो फ्रंट होगी, जो किबला रुख जो उसकी दीवार होती है, उसको ध्यान से ऐसे ही मेज़र करना होता है, ताकि उसकी जो डायरेक्शन है किबले की वो ये जो प्रोसीजर था ये है 27 मई का। ये हो गया एक दिन, साल में ये 2 दिन होते हैं, और दूसरा जो दिन है वो है 15 जुलाई का। 15 जुलाई को भी आप ठीक 2:57 पर तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि आपके जो घरों में किबले की डायरेक्शन या मस्जिद में कोई अगर किबले की डायरेक्शन इधर-उधर हुई होगी, तो आप प्रॉपर उसको ठीक कर सकते हैं। तो आप सब लोगों से यही गुज़ारिश है मेरी कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि ये बाकी लोगों तक पहुँच सके जिनको इस प्रोसीजर के बारे में नहीं पता है। बाकी शुक्रिया।